मेरा YouTube चैनल कृष्णा वाणी में आप सभी को स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और वीडियो को पूरा सुनें। जीवन में आगे बना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जब उसकी कृपा होती है तब भिखारी भी राजा बन जाता है। इसलिए जो भी होता है उसमें सबका कल्याण छिपा है। कोई भी खास काम के सफल होने पर ज़्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए और दुख के समय ज़्यादा दुख भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती होने की आशंका बढ़ जाती है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है, तुम बस अपना कर्म करो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब व्यक्ति किसी के लिए बुरे विचार रखता है या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरे कर्म करता है तो वह उस व्यक्ति के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसी जीवन काल में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। ना जाने किस भेष में आकर मेरा काम कर जाता है। मैं जो भी मांगूं मेरा सांवरा मुझे चुपके से दे